प्रेम शुक्ला जी, आरजेडी कह रही है कि आपने भी वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कर ली जाए या बाकी बातों की बात कर ली जाए। तेजस्वी जी ने आज मंच से भी कहा कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी को भी डालो वो धुलकर हरिश्चंद्र बनकर निकल आता है। उसी मंच से जहां पर नीतीश जी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा था। तो आप पर यह आरोप लगते हैं कि आप लोगों ने सांप्रदायिक माहौल इतना खराब कर दिया है कि अगर विपक्ष की 19-20 कमियां भी हैं तो भी जनता आपको खाड़ फेंकेगी, क्योंकि आप लोगों ने देश का पूरा माहौल खराब कर दिया है। नहीं, हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है। तेजस्वी यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? जो तेजस्वी यादव चुनाव के समय नीतीश कुमार जी को पानी पी पी के गरिया रहे थे, आजकल उनके चरण जो हैं क्यों छू रहे हैं? चरण रज में उनको पवित्रता क्यों दिख रही है? उनके पास कौन सी मशीन है वो भी जरा बता दे। और आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के अलावा 1952 से 2024 तक एक प्रधानमंत्री बताइए जिसने संसद में खड़े होकर अपने कार्यकाल में रोजगार सृजन का विस्तृत जानकारी दी हो। 2018 में संसद में खड़े होकर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4 वर्षों में रोजगार सृजन की पूरी जानकारी दी थी। आज भी हम रोजगार सृजन की पूरी ईपीएफओ में कितनी नौकरियां सृजित होती है वो तो सबसे सामने आंकड़ा है। ईएसआई की नौकरियां सबके सामने आंकड़ा है, किसी से छिपा हुआ आंकड़ा नहीं है। अभी 1 लाख नौकरियों की बात की मृत्युंजय भाई ने। 1 लाख नौकरियों का डाटा बता देना, मैं चुनौती देता हूं। 1 लाख सरकारी नौकरियां अगर बिहार में पिछले 6 महीनों में हुई हो, ये डाटा दे नहीं दे सकते। ये डाटा किस विभाग में कितनी नौकरियां हुई, एक दिन नहीं, मैं इनको 1 सप्ताह का समय देता हूं। सप्ताह भर बाद भी अगर आपको उसकी सूची ये भेज सके तो मैं मान जाऊंगा। अब रही विपक्षी एकता की बात और सांप्रदायिकता। प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे बताइए ना, बिहार में सांप्रदायिक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि वादा तो आप लोगों ने भी किया था सर, 2022 में किसानों की नौकरी आमदनी जो है, आप ही बोलिएगा सर, सभी नाराज हो रहे हैं सर, लेकिन काउंटर क्वेश्चन काम है मेरा। 2022 में आप लोगों ने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र आप लोगों ने भी किया था। तो क्या आप डेटा बहुत अच्छा प्रश्न कह सकते हैं दावे के साथ कि आप लोगों ने अमल कर दिया, 2022 में आमदनी दुगनी हो गई? हम निश्चित तौर पर बहुत सारे क्षेत्रों में हुई है, बहुत बाकी भी रह गई है। अगर कोरोना का काल नहीं आया होता तो आमदनी दुगनी होने की स्थिति होती। आप जो है एमएसपी देख लीजिए ना, अधिकांश चीजों की एमएसपी 75%, 80%, 90%। मैं भी त्रिपुरा गया था, त्रिपुरा राज्य में किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। ये कि त्रिपुरा के किसानों के पास सामने है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में दुगनी होने की स्थिति है। अभी रोटी कपड़ा और मकान तो महात्मा गांधी का वादा था। 2014 तक कितने लोगों को मकान दिया कांग्रेस ने, बता दीजिए। हम बता रहे हैं 3.5 करोड़ लोगों को मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। 9.5 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ परिवारों को हमने कवर किया है। 42 करोड़ खाते हमने खोले हैं। ठीक है सर, ये भी बता दें इनके पास कोई जानकारी नहीं। आपने बताया, सुरेंद्र जी बताएंगे कितनी सत्यता इसमें। लेकिन सुरेंद्र जी, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी की तरफ से इश्क का इजहार करने की बात कही गई थी, ये भी कहते हैं इश्क में कि समय पर इजहार कर देना चाहिए, नहीं तो फिर शादी जो है कहीं और हो जाती है किसी एक की, और फिर जो है दिक्कत होती है, पछताना पड़ता है। तो आपको लगता है कि सही समय है इजहार करने का? शुभांकर भाई, इस बहस के इतर आपको भी ये कम से कम जो आपने अभी कहा कि समय रहते इजहार कर देना चाहिए, तो ये एक जरूरी सूचना आपके लिए भी है जी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी इजहार कर दीजिए जहां करना है। मैं 3-4 चीजें आपसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। पहली चीज, अभी रामविलास जी की पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई हमारे वाजपेयी जी ने कहा कि 8 बार पलटी खा चुके हैं। तो भाई जरा बता दे रामविलास पासवान कितनी बार पलटी खाए हैं? भाई कहते सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। कम से कम ऐसी बात वाजपेयी जी को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने सारी की सारी चीजें कि 2014 से लेकर के 2022 तक के जो वादे आपने आखिरी में गिनाए, उसको लेकर के प्रेम शुक्ला जी का कि भाई एक दिन में नहीं होता, उसमें नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सारी चीजें इन्होंने कर दी। लेकिन बिहार से आपको 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए। बिहार का रिजल्ट 24 घंटे में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि पहली कैबिनेट जितनी नौकरियां दी और जितने नियुक्ति पत्र दिए, बरसों से लटका रखे थे भाजपा ने हायर एजुकेशन के। मेरे पास जिम्मेवारी से, क्योंकि वो लड़के कुछ गंगा के किनारे के लड़के हैं,
मैं 20 ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनके डिग्री कॉलेज में टीचर के लेक्चरर के नियुक्ति पत्र मिले हैं। ये मेरी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने तो भाजपा के लोग मुख्यमंत्री थे, ये कहना है। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व में जो है वो निकम्मे थे, ये कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं राजपूत जी, बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं मैं आपसे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में निकम्मे थे, नकारा थे, निष्क्रिय थे, ये कहना चाह रहे हैं शुभांकर? मैं वही प्रेम से पूछ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, कृपा करके, ठीक है प्रेम शुक्ला जी मैं बोल दे रहा हूं। सुरेंद्र जी आप अपना जवाब दीजिएगा। बस वो ये कह रहे हैं कि 17 सालों से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो क्या आप उन्हीं पर निकम्मेपन का आरोप लगा रहे हैं कि सब होल्ड पे रखा था और अब तेजस्वी जी के आने से वो बदल गया है, नीतीश जी नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं? मैं उसका जवाब दे रहा हूं। असल बात ऐसा होता है ना, निकम्मों की संगत जो होती बड़ी खराब होती। ये हमेशा ये संगत जो है, कभी निदा का वो शेर सुनिएगा कि जैसे मिलकर राम से मीठी हो गई धूप। अगर आप कहते ना कि अच्छी संगत देखकर संगी बदले रूप, और जैसे मिलकर राम से मीठी हो गई धूप, जैसे ही संगत बदली है तो निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे सामने आने लगे हैं। और इनकी जो संगत जैसी थी सांप्रदायिकता की, जिसके विरोध में हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, वो अपने आप में शामिल है। अब आपने कही थी सारी बात कि साहब कब होगा, कैसे होगा, और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी मजबूत है, तो आपने शेर की बात कही थी, तो शेर ही सुना देता हूं कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। जिस शिकस्ता कश्ती को एक एक करके इनके सारे साथी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर के और अगरतला तक इनके साथी भारतीय जनता पार्टी के छोड़ते जा रहे हों, उसको लेकर के प्रेम शुक्ला जी डूबती कश्ती को प्रेम शुक्ला जी बड़ी बहादुरी से बचा रहे हैं। अगर प्रेम शुक्ला जी आज हमारे साथियों के साथ में होते तो राज्यसभा में बैठे होते, भले इंसान, लेकिन अब ये भाजपा में चले गए। ठीक है, मैं अरविंद वाजपेयी जी छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, क्योंकि आप पर कटाक्ष हुआ था। अरविंद वाजपेयी जी, मैं अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास में, एक बार अरविंद जी से रिएक्शन ले लूं। ये हमारे छोटे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने मान सम्मान तो दिया, लेकिन साथ में कीचड़ उखाड़ दिया है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी पलटी नहीं मारी।